जिंदगी के ऐसे 6 सबक जो मैंने लात खाकर ही सीखे हैं। हर व्यक्ति लात खाकर ही सीखता है, फिर कहें कि समय उसको सब कुछ सिखा देता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो बुरा समय आता है, जो बुरा वक्त आता है या फिर दुख का समय जो आता है, वो सीख और शिक्षा देने के लिए आता है और फिर मानवता की परीक्षा होती है दुख के समय में। लेकिन जब हमें अपनों की पहचान होने लगती है तब हमें काफ़ी दुख भी झेलना पड़ता है। क्योंकि वो कहते हैं समय से पहले सीख गए तो बहुत बढ़िया, समय सिखाएगा तो दर्द और तकलीफ भी होती है। जी हाँ, और अपनों का चेहरा सामने दुख में ही आता है, ये बात हम सब जानते हैं। तो ऐसे 5 से 6 और लास्ट में आपको बताएंगे उस समय में हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है और सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ क्या है। क्योंकि जाने अनजाने हम इन्हीं चीज़ों को छोड़ देते हैं और ऐसी चीज़ों के पीछे भागने लग जाते हैं जो हमारे जीवन में किसी काम की नहीं है, लेकिन ये आपके जीवन में कहें कि आपके लाइफ को बर्बाद होने से बचा सकती है, या कहें कि ये एक्सपीरियंस आपके जीवन में बेहद काम आने वाला है। और ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है। कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि मुझसे रिलेट नहीं करती तो ये उसका अपना ओपिनियन हो सकता है, वैसे लाइफ इसी के ऊपर टिकी है। जीवन में समझ में आता है कि हम अकेले हैं। अब ऐसे समय में क्या करना चाहिए वो भी मैं इसमें आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन कलयुग की सच्चाई ये है कि भगवान से कम भी नहीं है। क्योंकि ये कलयुग का कड़वा सत्य है कि पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। आपको बुरे वक्त में ईश्वर पर अटूट विश्वास और ये पैसा काम आने वाला है। अगर आपका अटूट विश्वास वो आप तक सीमित रह जाएगा, बाकी लोग जो आपसे जुड़ेंगे वो पैसे के आधार पर जुड़ेंगे। आपके पास पैसा है तभी तक लोग पूछते हैं कैसा है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन कहे कि जाने अनजाने हम फिर भी गलतियां करते रहते हैं और जब सही वक्त होता है तब हम कुछ अलग वे में होते हैं। बस उस अलग वे को बचा के रखें। बहुत सी बार स्टेटस दिखाने के चक्कर में, लोगों को खुश करने के चक्कर में हम अपनी चीज़ें बिगाड़ लेते हैं, तो ये गलती ना करें। इसके बाद जिन लोगों के कंधे पर रखकर तुम कहें कि फायर कर रहे हो, जिन लोगों से तुम उम्मीद करके बैठे हो, दोस्त हो और कोई रिश्तेदार हो, तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी बन जाती है। क्योंकि हमारे जीवन में हमको ऐसा लगता है कि मेरे बुरे वक्त में वो साथ आ जाएगा। आज मेरे पास कम पैसा है, ज़्यादा पैसा है, आज मैं कहें कि पार्टी शार्टी में या फिर कहें कि कुछ में भी लगा देता हूँ, मेरा मित्र पैसे वाला है वो साथ देगा या फिर वो उससे मुझे उम्मीद है, ये सारी चीज़ें। लेकिन उस समय दोस्त स्वार्थी बन जाता है, अपनापन ख़त्म हो जाता है। जो कॉल्स आपने की होती है वो कभी उठती नहीं है, रिप्लाई आता नहीं है। और जब आपका अच्छा समय आ जाता है, आप कोई स्टेटस लगा देते हैं, कोई पोस्ट कर देते हैं कार के साथ, तो उधर से फ़ोन आ जाता है, यार वाह क्या नई कार ले ली। और आप कहोगे कि हाँ ले ली, तो उसको समझ में आ जाएगा कि भैया अच्छे दिन आ गए, कनेक्शन वापस जोड़ो। तो ये चीज़ें बड़ी दुखदाई हो जाती है। उसके बाद इंसान कहीं के अंदर से टूट जाता है कि ऐसी मित्रता किस काम की, और फिर वो व्यक्ति को इग्नोर करने लग जाता है और धीरे धीरे उससे दूरियां बना लेता है। और अगर फिर भी उससे जाकर हम फिर भी उससे उम्मीद करते हैं तो ये हमारे जीवन की वो ठोकर है जो ठोकर खाकर भी हम सीखे नहीं। तो ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि बहुत सी बार हमें समझ में नहीं आता कि वक्त बुरा है या लोग बुरे हैं। हम बहुत सी बार सोचते हैं वक्त बुरा है इसलिए लोग बुरे हैं। बहुत सी बार लगता है कि वक्त को तो ख़राब है, चलो मान लिया, लेकिन ये लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन वो बुरा वक्त अच्छे बुरे लोगों की पहचान भी करा देता है। चाहे हो सकता है आपकी उस समय हेल्प नहीं हो, लेकिन साथ खड़े रह सकते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। और इसके साथ आप कहें कि जो उदार है, तीसरी चीज़ जो उदार है उसको आप देते समय पहले सोचें, परखें, उसके बाद दें। और उतना दे जितना आप में भूलने की क्षमता भी हो। क्योंकि हम जाने अनजाने कहें कि यार ये व्यक्ति तो वेल सेटल्ड है, अच्छा खासा कमाता है, रिच फैमिली से है, अरे उसकी मानसिकता क्या है एक बार ये भी तो देख लो। क्योंकि रिच फैमिली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी मानसिकता देने की है या नहीं है, या फिर उसने और लोगों से खा रखे हैं। क्योंकि आजकल यही सिस्टम चल रहा है, इधर से 3 के ब्याज पर उधर से 5 के ब्याज, पता चला बोझ बढ़ता ही जा रहा है। दूसरे पर पता चला कि यार इससे पैसे मार लेता हूँ, देखेंगे बाद में देंगे तो देंगे, अरे उसकी मानसिकता क्या है ये आपको पता ही नहीं है। तो उतने पैसे दें जितने आप देकर भूलने का भी दम रखते हैं कि नहीं आया तो हमारे मानसिक चिंता नहीं बढ़नी चाहिए। हम उससे दूरियां बना लेंगे वो हमारे हाथ में है, ये सारी चीज़ें कर लेंगे वो हमारे हाथ में, लेकिन मानसिक चिंता
नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि मानसिक चिंता बढ़ेगी तो उसकी लाइफ नहीं, हमारी लाइफ खराब होगी, हम ये भूल जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। इसके बाद चौथा, कभी भी लोगों को, रिश्ते और रिश्तेदारों को खुश करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जीवन की वो सच्चाई और वो गहराई है कि 100 एहसान एक तरफ, एक गलती एक तरफ। और जब कहें कि हमारे दुख का समय चल रहा होता है और उनके पास सुख का समय चल रहा होता है, तो वो आकर अपनी अच्छाइयाँ गिनाते हैं, तुम्हारा लड़का कुछ करता नहीं है, लड़की कुछ करती नहीं है, फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीज़ें कह जाते हैं। अब उनको नहीं पता कि वो व्यक्ति किस मानसिकता से गुजर रहा है, उसके ऊपर अभी कैसा समय चल रहा है। बल्कि ये आग में घी डालने वाला काम ये रिश्तेदार ही करते हैं। हर चीज़ में ये टांग अड़ाने का काम ये रिश्तेदार ही करते हैं। ये कभी जीवन में साथ नहीं देते। आपके पास पैसा है तो ये साथ देने के लिए ये समझो सबसे आगे यही खड़े हैं। और फिर जब कोई आपका दुख का दौर चल रहा है या फिर और कोई वैसा समय चल रहा है, तो बंटवारे वाली बहुत सी बार आग ये रिश्तेदारी लगाते हैं, भैया वो देख लेना, तुम दोनों तीनों भाइयों आपस में देख लेना, बांट लेना। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चलती है। अब इनको ये समझ में नहीं आता कि ये रिश्तेदार हैं, लेकिन वो कहते हैं ये भी हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिले, टांग अड़ जाना भाई इनका काम है। लेकिन हमको भगवान ने बुद्धि दी है, तो इनके टांग को अपने हिसाब से आप एडजस्ट कीजिए कि आप लाइफ में इनसे कैसे बच सकते हैं। इसके बाद जो पांचवी और इम्पोर्टेंट, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को कभी नज़रअंदाज ना करें। जाने अनजाने हम ऐसी गलती करते हैं। देखिए, अपनी कमियां बहुत सी बार हो जाते हैं, हम स्किल्स पर काम नहीं करते, बहुत सी बार और चीज़ों को हो जाते हैं, बहुत सी बार लोगों को खुश करने के लिए काम करते हैं, पता चला हमारा समय जाया हो रहा है। तो ऐसा कार्य ना करें। कोई इमरजेंसी का अगर कार्य है, किसी व्यक्ति की हेल्प करना, जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया है, फिर घर में कोई बीमार हो गया, आपका मन मुटाव है, या फिर कहें कि और कोई आपकी चीज़ है, आप कहोगे कि मेरे साथ इसने गलत किया, तो वहाँ पर ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि हम सब ईश्वर के अंश अवतार हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। इमरजेंसी सबके साथ हो सकती है। इमरजेंसी का हमेशा ध्यान रखें कि इमरजेंसी है, तो ये भूल जाइए उसने क्या किया था। सबसे पहले उस इमरजेंसी में जाकर उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये आपका कर्म और धर्म दोनों है। क्योंकि आपको वहाँ से फल की चाह नहीं है, ये कर्म योग बन गया कि भैया तूने कैसा कर्म किया तू जाने, मेरा कर्म है, मेरा ईश्वर इस कर्म से प्रसन्न होगा कि मनमुटाव परिस्थिति खराब होने के बाद भी ये व्यक्ति गया अपना धर्म समझकर। तो ये सारी चीज़ें करें। फिर इसमें अपनी कमियों को देखें, गलतियों को देखें। बहुत सी बार हम अपने आप से झूठ बोलने लग जाते हैं, बहुत सी बार हम अपने आप से झूठ बोलने लग जाते हैं। मान लो जैसे कोई काम करना है, अरे यार नहीं, रीजन ढूंढते हैं। रीजन मत ढूंढो, सीधा अपने से बोलो मुझे आलस्य आ रहा है, कि मुझे आलस्य आ रहा है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। हम रीजन ढूंढते हैं, अरे यार उसको कॉल करना है, मोबाइल चार्ज नहीं है, एक बार इसको चार्ज लगा देता हूँ, इतने में ये कर लेता हूँ, इतने में ये कर लेता हूँ, इतने में ये कर लेता हूँ। पता चला जब हम 4 बजे गए सुबह, 7 बजे तक बिस्तर में ही है। चाय पी ली, 2 चाय पी ली, आज ठंड है, आज गर्मी है, अभी पानी नहीं। मतलब अपने आप से झूठ बोलना, ये सब चीज़ छोड़ दी, क्योंकि अपने आप से तो क्या ही झूठ बोलना, हम तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम इस मन को शक्ति प्रदान कर रहे होते हैं। तो ये इसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। अब इसके बाद एक चीज़ और, इसमें जो छठवीं चीज़ हम जोड़ते हैं वो है अहंकार। कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी परिस्थिति हो, चाहे कितना ही अच्छे से अच्छा समय हो, कभी अहंकार मत करना, क्योंकि राजा भी रंक बन जाता है बुरे समय में। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज मैं करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ, इतना धनी की, ये तो रंक क्या, मैं पैसे ख़त्म नहीं हो सकते। लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी भूल है, क्योंकि जिस डाल पर तुम बैठे हो वो डाल भी टूट सकती है, वो डाल भी कट सकती है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि अहंकार तो किसी का भी नहीं बचा। ये बात आप सब जानते हैं और सब मानते हैं। तो ये अहंकार रूपी शत्रु को कभी जीवन में मत पालना। ये आपकी बुद्धि भी नष्ट कर देगा, आपका जीवन भी नष्ट कर देगा, और आपको ऐसी जगह पर ले जाएगा जहाँ पर आपको सिर्फ पछतावा ही पछतावा होगा, बाकी आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अहंकार किसी का साथी मित्र हो ही नहीं सकता। जैसे ही पैसा आता है, अहंकार भी साथ साथ आता है। तो उस अहंकार को रोको, और जो अर्थ है, मनी है, उसको ऑब्जर्व करो, अच्छे कार्य में लगाओ, किसी की मदद हो जाए वो करो, जो अपनी चीज़ें हैं उनको करो, अहंकार मत करो। क्योंकि अहंकार से बहुत सी बार हम बड़े बोल जाते हैं, या तो वो पूरे नहीं होते, और पूरे होते तो इतना घमासान हमारे लिए वो खड़ा कर देते हैं हद से ज़्यादा। फिर हमें सिर्फ पछतावा होता है और कुछ नहीं होता, क्योंकि अहंकार हमारा ही शत्रु है। कोई चीज़ हमने कमिटमेंट कर दी, हम पूरी नहीं कर पाए, अब कहाँ बचा वो अहंकार, अब कहाँ बची वो चीज़ें।
हम अब इतने पैसे होने के बाद भी सामने वाले से नज़र नहीं मिला पा रहे। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसने अहंकार बस चीज़ तो बोल दी है, पैसे भी है लेकिन ये काम नहीं कर पाया। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हो जाती हैं कि पैसा भगवान नहीं है। ये बात आप ध्यान भी रखें। सारी चीज़ आप सोच रहे हो पैसा आने के बाद आपके मन मुताबिक होने लगेगी, नहीं होगी। ये बात सब ध्यान रखें। तो जीवन में कभी अहंकार मत करना, क्योंकि ये सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि जहाँ अहंकार हुआ वहाँ सर्वनाश निश्चित है। फिर दुख का समय आएगा, फिर आप अपने आप को ही कोस रहे होंगे, अपने अहंकार को ही कोस रहे होंगे कि यार किस बात पर अहंकार किया था, अब करो अहंकार। दुख में तो अहंकार निकल रहा होता है कि भाई निकल, तू निकल, सबसे पहले तू निकल, क्योंकि जब तक तू नहीं निकलेगा तब तक अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं। ये बात आप ध्यान रखें। जब हम अहंकार को जल्दी से जल्दी त्यागने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब वो जितना अंदर गहराई तक बैठ गया है तो निकलने में भी समय लगेगा, और जब तक निकलेगा नहीं तब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे। ये बात आप ध्यान रखें। अब ऐसी परिस्थिति में आपको कौन सी चीज़ें काम आएगी? देखिए, सबसे पहले इसमें आपको आएगा धैर्य धारण करना। नंबर 1, धैर्य धारण करें, क्योंकि धीरज, धैर्य, क्योंकि हर व्यक्ति से आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्गों से, धैर्यवान बने जीवन में। बहुत सी बार समय अधिक लग जाता है, बहुत सी बार हम चीज़ें कर रहे होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि सही है गलत है फिर कैसी है, तो भी धैर्य रखें। बहुत सी बार हमें जब लंबा टाइम लगता है, जैसे मान लो यूट्यूब की वीडियो है, अब वायरल नहीं हो रही, चैनल नहीं चल रहा, तो हम या तो किसी की उठा के डाल देते हैं, यार इसकी वायरल हुई है, इसका ये चीज़ हम ले लेते हैं, इसको डाल देते, पता चल रहा हमने धैर्य नहीं रखा, जल्दबाजी की, और गलती हम कर बैठे हैं। तो ये आप ना करें। धैर्य आपके, चाहे किसी का जीवन चल रहा हो, दुख हो, सुख हो, परेशानी हो, किसी का आप सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को आप समर्पण कर रहे हैं, किसी के ऊपर बुरे के समय में सांत्वना दे रहे हैं, चाहे मृत्यु के समय में सांत्वना दे रहे हैं, ये धैर्य आपके हर समय हर परिस्थिति में काम ही आएगा। ये समय भी निकल जाएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वहाँ पर धैर्य आपके जरूर काम आएगा। इसके बाद आता है दूसरा, ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान। अब इसमें ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि मेडिटेशन, ध्यान पूरे आपकी सांसों की प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया सब पर काम करेगा। अगर आपका दिमाग शांत है तो धैर्य आ जाएगा। अगर आपका दिमाग शांत है तो धैर्य भी आएगा, विवेक भी आएगी, करुणा भी आएगी, सहन शक्ति भी बढ़ेगी, क्रोध भी नहीं आएगा, द्वेष भी नहीं आएगा, ईर्ष्या भी नहीं आएगी, नेगेटिविटी भी नहीं आएगी, एंजाइटी भी नहीं आएगी, डिप्रेशन तक तो फिर पहुंचेंगे ही नहीं। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए इस ध्यान को हल्का मत समझिए, क्योंकि जब आपका मन शांत है तो धैर्य अपने आप बढ़ने लगता है कि भैया जो चीज़ हो गई ठीक है, स्वीकार है, अब मैं फिर से अपना प्रयास करता हूँ। क्योंकि अगर आपका मन अशांत हो गया, धैर्य तो भूल जाइए, और मन अशांत है तो ध्यान भी भूल जाइए, ध्यान भी नहीं करने देगा। फिर आप तीसरा जो ऑप्शन है वो है एकांत। एकांत में रहने की आदत डालिए। किसी के ऊपर इतना निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर बने, क्योंकि निर्भर वो दुख के समय में कोई साथ नहीं होता। जो आपके साथ कोई खास मित्र होता है, वो पता चल रहा है वो आपकी फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर पा रहा, तब भी आपको फील होगा कि यार ये खड़ा तो है लेकिन जरूरत जिस चीज़ के वो तो है ही नहीं, पैसा। तो आप किसी दूसरे के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, दूसरे से उम्मीदें रख रहे हैं, वो आपको धोखा दे गया, फ़ोन नहीं उठा रहा, स्वार्थी बन गया, या फिर कॉल नहीं उठती, फ़ोन बजते ही नहीं है, अब बुरे समय में तो आपके पास फ़ोन आते ही नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखें। एकांत बनाने की आदत जरूर डालें, मतलब आत्मनिर्भर बने, खुद से अकेले से काम करने का प्रयत्न करें। रास्ते में बाइक खराब हो जाती है, फ़ोन कोई नहीं उठाता, कोई कहता है धूप है, कोई बारिश है, कोई आज मैं काम कर रहा हूँ मेरे पास बाइक नहीं है, मित्र मांग के पता चला आप अकेले ही पेट्रोल पंप तक ला रहे हैं, पंचर हो गई तो अकेले ही वहाँ तक ला रहे हैं। कोई ये नहीं कि भाई आपके साथ है, कोई फैमिली है, बच्चा है, वो कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता, कोई काम फिर नहीं आता। ऐसा नहीं कि एयर कंडीशन में होता है, सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए कि संघर्ष हर व्यक्ति को अकेले ही करना पड़ता है। संघर्ष के समय व्यक्ति अकेला रहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी। सुख में तो पूरी चारों तरफ से हर व्यक्ति आ जाता है। जैसे हमने पिछली वीडियोस में बताया कर्म के उसमें कि व्यक्ति जब कर्म करता है, प्रसाद बढ़ता है, तो प्रसाद खाने के लिए सब आ जाते हैं। जब पता चला कि ये प्रसाद गलत बट गया तो वो कर्म का फल उस अकेले व्यक्ति को भोगना पड़ता है। तो जीवन में संघर्ष तो हर व्यक्ति को अकेले ही करना पड़ता है, ये बात ध्यान रखें। और जब आपका सब कुछ लगे कि दांव पर लग चुका है तो ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं, अटूट विश्वास रखें। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक ही दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ नज़र आता है हमें, लेकिन वो दरवाज़ा पहले हमें दिखाई नहीं देता। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, चारों तरफ अंधकार हो जाता है, फिर पता चलता है कि एक दिए की रोशनी वहाँ से आ रही, एक
किरण वहाँ से आ रही है, एक लो वहाँ पर जल रही है। वो जल पहले भी रही थी, लेकिन उस समय हमने ना उसको देखा, ना जाना, ना पहचाना। उस समय तो हम अपनी में मग्न थे कि जैसे सब कुछ हम कर रहे हैं, जैसे पूरी लाइफ हम चला रहे हैं, सृष्टि के रचयिता भी हम हैं, मैं ये करूँगा तो कैसे नहीं होगा। तब हमें वो लो दिखाई नहीं देती। जब एक एक करके अंधकार 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 छाया जाता है, तब वो लो हमें दिखाई देती है। जब हम कनेक्ट होते हैं तब एहसास होता है काश यार पहले हो जाते। तो ये सारी चीज़ें, ध्यान, धैर्यवान, एकांत और भगवान के प्रति अटूट विश्वास, क्योंकि आपको धैर्यवान बनाए, भगवान के प्रति अटूट विश्वास आपको धैर्यवान बनाएगा। भगवान के प्रति अटूट विश्वास आपको ध्यान में लाएगा, मेडिटेशन करवाएगा, ईश्वर का स्मरण करवाएगा, अंदर से शांति करवाएगा, ताकत देगा। एकांत आपको लड़ने की शक्ति कहाँ से मिलेगी? भगवान पर अटूट विश्वास से, कि मैं अकेला हूँ तो क्या हुआ, मेरा ईश्वर तो मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मैं लड़ूंगा और उसको प्रसन्न करूंगा कि जिसका मैं अंश अवतार हूँ वो दुख की परिस्थिति में भी अपना कर्म कर रहा है। परिस्थिति उसके ऊपर हावी नहीं हो रही, वो कर्मयोग कि ईश्वर प्रसन्न हो रहा है, मैं प्रसन्न हूँ, तो वो कर्मयोग बन जाता है। तो एक ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास से ये तीनों चीज़ें कनेक्ट हो जाती है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, ईश्वर का दरवाज़ा बंद की छोड़िए, वो हमेशा खुला ही रहता है, लेकिन सिर्फ नज़रिए की बात है, हमें देखने की बात है। तो ये वो चीज़ें हैं 6, और बाकी वो 7वीं जो बताई है, या फिर कहे कि 4 ये चीज़ें बताइए जो आपके जीवन में हमेशा काम आएगी। ये आप नोट करके रख ले, ये 4 चीज़ें जीवन में आप पर ही निर्भर है, किसी और पर निर्भर है ही नहीं। धैर्यवान, ध्यान, एकांत और ईश्वर के विश्वास, ये चारों काम आपको ही करने हैं, किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि ये जीवन का वो पहलू है जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। लेकिन लाइफ में जब दुख का समय आता है तो कोई एक साथ सीख लेता है, समझ में आ जाती है चीज़ें, क्योंकि जब आता है तो जैसे ये फ़ोन होता है, बचता ही नहीं है। आज मतलब कहने का आपको, वैसे मैं बताना नहीं चाहता, फिर भी मैं बता देता हूँ। कहते हैं ना कि लात खाकर ही सीखने को मिलता है, समय सबको सिखा देता है। ये कभी नहीं बचता, सिर्फ कंपनी के फ़ोन आते हैं। क्योंकि बाकी आप समझदार हैं, इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि दुख में नहीं आते भाई, फ़ोन ही नहीं आते, उठना तो दूर की बात हो, आना भी बंद हो जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। आशा जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।